रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गौतम बोलता है, अगर मैं इस औरत को हारते हुए देख लूँ ना तो मतलब मेरे तो सारे तीर्थ हो जाएंगे। इधर हम बा को देखते हैं, वो बापूजी से बोलती है अब अनुपमा कैसे कर पाएगी। बापूजी बोलते हैं, हे कान्हा जी मेरी बेटी की मदद कीजिएगा। अब देखते हैं सब लोग अनु के लिए परेशान होते हैं। इधर परी भी बोलती है कि अब अनुमा कैसे कर पाएगी। प्रेम बोलता है कि परी तुम अपनी टीम पर फोकस करो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है। परी बोलती है लेकिन प्रेम बोलता है तुम चुप रहो। श्रुति बोलती है, प्रेम तुम्हें उन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए थी, वो लोग अगर बाहर निकल रहे थे तो फिर हमारे लिए तो अच्छा ही था। प्रेम बोलता है कि नहीं, उनको बाहर यहाँ से सिर्फ मैं निकालूंगा। इधर होस्ट बोलता है कि जिन लोगों के हाथ एक साथ बांधे जाएंगे उनका फैसला जज करेंगे, वो भी चिट निकाल कर। यहाँ पर हम देखते हैं एक एक चिट निकाली जाती है। सबसे पहले रोहित चिट निकालता है जिसके अंदर अनु और दिग्विजय का नाम लिखा होता है। मनप्रीत बोलती है, और वैसे भी आपको तो सिंपैथी भी नहीं चाहिए तो आप तो मना नहीं करेंगी। अनु बोलती है, नहीं मैडम मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। रोहित बताता है कि इसके बाद माही और प्रेरणा इन दोनों के हाथ एक साथ बांधे जाएंगे और किंजल और ईशानी के हाथ एक साथ बांधे जाएंगे। इसके बाद अनु के पास एक लड़की आती है, वो बोलती है मैम राइट हाथ बांधना है या फिर लेफ्ट हाथ बांधना है। अनु सोच रही होती है मेरे राइट हैंड में तो दर्द है, लेकिन अगर एक ही हाथ से काम करना है तो फिर मुझे इसी से काम करना होगा। अनु बोलती है मेरा लेफ्ट हैंड बांध दो। सब लोग ये सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर तोशु बोलता है कि मम्मी का सिर्फ एक ही काम है, वो कभी हमारी काम नहीं आती। मम्मी की वजह से इस बार हमारे पैसे डूब जाएंगे पाकी, मुझे लगता है हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। पाकी बोलती है, इस बार तो हम दिल से चाहते हैं मम्मी जीत जाए, लेकिन नहीं, मम्मी को तो सिर्फ हारना है। इधर दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी आप श्योर है ना, आपको यही हाथ बंधवाना है। अनु बोलती है कि हाँ। दिग्विजय बोलता है काफ़ी मुश्किल होगा। अनु बोलती है अगर सिर्फ एक ही रास्ता हो तो मुश्किल ही सही। पाकी बोलती है, अभी सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और इसमें देखना मम्मी और दिग्विजय जी एक बंधन में बंध रहे हैं। बा बोलती है, चुप हो जा पाकी, वो सिर्फ हथकड़ी है। पाकी बोलती है, वो हथकड़ी है तो भी वो बंधन ही है, और दिखना मोहल्ले भर में बातें होंगी, ताने आप ही को सुनने पड़ेंगे। बा परेशान सी हो जाती है। इधर हम देखते हैं अनु की टीम में सभी लोगों के हाथ बांध दिए जाते हैं। दिग्विजय बोलता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे बोल दीजिएगा। अनु बोलती है, हाँ सर। होस्ट बोलता है, अगली टीम में जिन लोगों के भी हाथ बांधे जाएंगे वो उस्ताद जी बताएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं उस्ताद जी बताते हैं कि राही और प्रेम के हाथ एक साथ बांधे जाएंगे। प्रेम और राही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, बाकी के लोग भी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर जज बताते हैं कि परी का हाथ ख्याति जी के साथ बांधा जाएगा और इधर ही श्रुति का हाथ मीता के साथ बांधा जाएगा। अनु बोलती है, अच्छा है, परी का हाथ ख्याति जी के साथ बांधा गया है, अब ख्याति जी हमारी परी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। इधर प्रेम राही से बोलता है कि राही हमारा जो हाथ है ना वो कभी नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो कंपटीशन हो या फिर यहाँ ज़िंदगी की बात हो। राही बोलती है, हाँ प्रेम। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। मोटिवा बोलती है, अनिल ये मीता और श्रुति जी है ना, ये तो ऐसे ही तूफान उठाती रहती है, अब दोनों साथ है तो पता नहीं क्या होने वाला है। अनिल बोलता है, हाँ अब श्रुति जी को पता चलेगा कि मीता के साथ रहना इतना आसान भी नहीं है, कितना मुश्किल है। अनु देखती है माही और प्रेरणा काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हैं। अनु बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, तुम लोग ये मत सोचो कि हमारी ताकत आधी हो गई है, तुम ये सोचो हमारी ताकत तो 2 गुनी हो गई है। बस तुम लोगों को अपने काम पर फोकस रखना है और हाँ तालमेल अच्छा होना चाहिए। होस्ट तीनों टीमों के पास आता है, उनको एक एक लिफाफा देता है। वो बताता है कि इसके अंदर लिखा हुआ है आपको कौन सी डिश बनानी है। प्रेम अपनी डिश के बारे में बताता है। वो बताता है कि उनका जो स्टार्टर है वो पालक मेथी नामुथिया है और साथ ही जो मेन डिश होती है वो दाल बाटी चूरमा होती है। इसके बाद होस्ट अनु की तरफ आता है। वो बोलता है कि आप बताइए आप लोगों का स्टार्टर क्या है और मेन डिश क्या है। अनु बताती है, स्टार्टर तो दूधी नामुथिया है और मेन डिश अमृतसरी छोले एंड शाही कुलचे हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। होस्ट बोलता है, अभी बस 30 मिनट का टाइम आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो जाता है, सबके सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अनु बोल रही होती है, तुम लोग धीरे धीरे करके सामान निकालो और मैं भी कुकर निकालती हूँ। अनु जैसे ही कुछ सामान उठाने लगती है तो वो ठीक से नहीं उठा पाती। इधर हम लगते हैं सब लोग अनु के लिए परेशान हो जाते हैं। राही भी अपनी मम्मी को ही देखे जा रही होती है। इधर हम मोटिवा को देखते हैं। वो बोलती है कि अनुपमा जी तो ठीक से सामान ही नहीं उठा पा रही, ये क्या ही काम कर लेंगी। इधर हम पाकी को देखते हैं। वो बोलती है कि मम्मी थोड़ी देर के लिए वेट नहीं कर सकती क्या, मम्मी को जानबूझकर इस हाथ से काम क्यों करना था, मम्मी हमारी 50 लाख रुपए डुबा देगी। दिग्विजय बोलता है, आपने ऑइंटमेंट नहीं लगाई क्या। अनु बोलती है, नहीं। दिग्विजय बोलता है, दवाई भी ले लो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं होस्ट टाइमर को रोक लेता है। यहाँ पर सारी टीमें रुक जाती है। मनप्रीत बोलती है कि अनुपमा जी आपने बोला था कि आपको सिंपैथी नहीं चाहिए, लेकिन देखो आपकी वजह से कोई भी टीम ठीक से फोकस नहीं कर पा रही।
आप तो बोल रही थी आप एक हाथ से आराम से काम कर लेंगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ एक हाथ से रोटी नहीं बनानी है, आटा भी गूंथना है। और आटा गूंथने में तो दोनों हाथों की कसरत हो जाती है। अभी पहले ही कुछ मिनट में आपका ये हाल है तो आप 30 मिनट तक कैसे खाना बना पाएंगी। रोय बोलता है, अनुपमा जी आप पीछे क्यों नहीं हट रही, ये कंपटीशन कल हो सकता है। अनु बोलती है, कल का सर किसको पता है, आज तो सिर्फ हाथ में इतनी सी दर्द है, इतना सा चोट है, लेकिन अगर कल को क्या पता हाथ ही कट जाए, कुछ भी हो सकता है। कल पर किसी को क्यों ही भरोसा करना। सर मेरे पास आज है कल नहीं, और सर मैं आज यहाँ पर हूँ, घायल हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा आज है, कल का क्या पता। अनु बोलती है, एक पल के लिए हाथ में काफ़ी तेज़ दर्द उठा और उसी की वजह से चीख निकल गई थी, लेकिन मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, मेरी वजह से आप लोग डिस्ट्रैक्ट हुए। बट मैं आपसे वादा भी करती हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा, मेरी वजह से आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। प्लीज़ सर आप टाइमर स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर टाइमर फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। सारी की सारी टीमें अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। अनु काम कर रही होती है, तभी वो देखती है कि माही, प्रेरणा, इशू, किंजल बस अनु को ही देखे जा रहे होते हैं। अनु बोलती है, क्या हो गया, देखो मेरे साथ एक साथ बोलो, 1 2 3 4 कान्हा जी है रॉक स्टार। सब बोलते हैं 1 2 3 4 कान्हा जी है रॉक स्टार। अनु बोलती है 5 6 7 हम लोग हैं एक साथ। दिग्विजय बोलता है कि हम सब एक साथ हैं, हम एक टीम है, देखना सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। दिग्विजय बोलता है, हमारी जो 6 हाथ है वो 12 हाथों से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इधर हम राही को देखते हैं जो बस अपनी मम्मी को देखे जा रही होती है, उसका अपने काम पर फोकस नहीं होता, वो सोच रही होती है मम्मी के हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। इधर बाबूजी सब लोग अनु के लिए परेशान हो रहे होते हैं। परी अपना काम कर रही होती है। प्रेम परी पर गुस्सा करता है, उसको बोलता है, कितनी बार बोला है कि इनको बारीक बारीक काटा करो, माँ प्लीज़ आप देख नहीं रही क्या, परी को समझाओ। प्रेम गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि हाँ सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सारी टीमें अपना अपना काम कर रही होती है। इधर होस्ट बोलता है कि सभी टीमें अपने अपने काम में लगी हुई है, तो चलिए हम लोग अभी जजत से बात करते हैं। होस्ट बोलता है, जजत से पूछते हैं कि ये जो टास्क है ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। उस्ताद जी बोलते हैं, सपनों का स्वाद परिवारों में जंग, ये सिर्फ यहाँ पर गुजरात में हो रहा है, जो कंपटीशन है गुजरात में चल रहा है, तो हमने सोचा कि जो स्टार्टर्स हैं वो हम गुजरात के चूज करते हैं, लेकिन जो मेन डिश है वो सारे के सारे हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं से तो होनी ही चाहिए। हम इस कंपटीशन को थोड़ा अलग बनाना चाहते थे, और वैसे ही स्वाद ही तो है जो हमारे देश को जोड़ कर रखता है। रोय बोलता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो उस्ताद जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हम अगर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज हमें आए ना आए, लेकिन वहाँ का खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी इतनी सारी डिशेस थी, हमारे लिए डिश चूज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हर स्टेट की जो डिश है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो दाल बाटी चूरमा है वो राजस्थान की पहचान है, और अमृतसरी छोले, शाही कुलचा ये पंजाब की पहचान है। मनप्रीत बोलती है, यही सब तो सिखाते हैं कि हम सब एक हैं, और यही हिंदुस्तान की असली पहचान है। यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, बाकी के जो भी लोग होते हैं सारी टीम को चीयर्स करते हैं। आगे हम देखते हैं जजेस एक एक करके सारी टीमों के पास जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम उस्ताद जी को देखते हैं जो प्रेम के पास आते हैं। उस्ताद जी बोलते हैं, प्रेम कहने को तो ये आटा दाल है, लेकिन तुम्हें ये डिश ईजी लग रही है या फिर मुश्किल है। रैंकर भी बोलता है कि हाँ तुम्हारे लिए डिश काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। प्रेम बोलता है, टफ तो है, लेकिन एक हाथ से भी मेरे लिए आसान ही है, ये मानो। और वैसे भी मैं ऐसा दाल बाटी चूरमा बनाऊंगा कि आपको ऐसा ही लगेगा कि ये राजस्थान से ही आया है। चाहे कोई इंडियन डिश हो या फिर बाहर की जो भी डिश हो ना, वो मैं बहुत अच्छे से बनाना जानता हूँ। इधर हम रोय को देखते हैं जो टीम गुजरात राजा चाट वाले के पास आता है। वो बोलता है कि हमने आपको जो डिश बताई है वो इन तीनों डिशों में से काफ़ी ज़्यादा सिंपल डिश है, लेकिन हाँ हम उस डिश में परफेक्शन देखना चाहते हैं, ये एक बंगाली डिश है। इधर हम मनप्रीत को देखते हैं जो अनु की टीम के पास आ जाती है। बंकू बोलता है कि ये तो दीदी के सर पर जाकर ही खड़ी हो गई। अंश बोलता है, हाँ जब एग्जाम में सब कुछ आ रहा होता है लेकिन टीचर हमारे पास आकर खड़ा हो जाता है तो हम सब कुछ ही भूल जाते हैं। बंकू बोलता है, हाँ भैया। इधर हम बा को बोलते हैं, बा बोल रही होती है, आलतू बालतू जगालतू इस आई बिला को टालतू। मनप्रीत अनु को बोलती है, अनुपमा जी आपको पता है ना आटा गूंथने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अभी तक तो आपने आटा गूंथा ही नहीं है, आपको पता है ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अनु बोलती है, हाँ। मनप्रीत बोलती है, अनुपमा जी आपको पता है ना जब तक आटा अच्छे से गूंथा ना जाए तो उसमें प्यार नहीं आता। अनु बोलती है, हाँ मैं कर रही हूँ। इधर हम गौतम को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। गौतम बोल रहा होता है, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दुश्मन को उसकी दुश्मन मिल गई है। मनप्रीत जी आज से आप मेरे लिए हीरो हैं।
इधर हम अनु को देखते हैं, वो बार बार यही बोल रही होती है कि भूल जा कि हाथ में दर्द हो रहा है, बस अनु काम करती जा। अनु और दिग्विजय दोनों काम कर रहे होते हैं। इधर हम राही को देखते हैं, वो बार बार अपनी मम्मी की तरफ ही देख रही होती है। इसके बाद अनु राही को देखने लग जाती है। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी प्रेम को राही से बेहतर कोई भी नहीं जानता। प्रेम अपना काम कर रहा होता है, वो बार बार गुस्सा भी किए जा रहा होता है। इधर हम देखते हैं श्रुति और मीता, इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। मीता बोलती है, श्रुति जी आपको किसने बोला था इसमें और ज्यादा पानी डालने के लिए। ये दोनों झगड़ने लग जाती है। प्रेम इन दोनों के पास आता है। प्रेम बोलता है, आप दोनों मिलकर एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पा रही हैं, झगड़ क्यों रही है। इधर ख्याति बोलती है, मीता बहन प्लीज शांत हो जाइए, और वैसे भी थोड़ा और आटा मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेम बोलता है कि आप दोनों की कोई भी गलती की वजह से मैं हार नहीं सकता, मुझे जीतना है, और हाँ आप कोई भी गलती नहीं करोगे। इधर हम प्रेरणा और माही को देखते हैं। प्रेरणा बोलती है, पहले माही हम लोग प्याज काट लेते हैं। माही बोलती है कि नहीं, पहले मुझे चटनी बनानी है। प्रेरणा बोलती है, लेकिन सब कुछ साथ ही तो सर्व करना है। ये दोनों आपस में झगड़ने लग जाती है। माही गुस्सा कर रही होती है, वो बोलती है पहले चटनी ही बनेगी और यही फाइनल है। इधर बापूजी बोलते हैं, क्या पहले क्या बाद में साथ ही सर्व करना है। बाप बोलती है कि नहीं, इस प्रेरणा को तो सारे काम पहले ही करने हैं। बाकी बोलती है, ये प्रेरणा तो थी ही टेढ़ी, लेकिन माही को पता नहीं डिवोर्स के बाद क्या हो गया है, ये सब लोगों से जलती फिरती रहती है। बापूजी बोलते हैं, तुम लोग चुप हो जाओ। इधर हम देखते हैं किंजल बोलती है, एक काम करो, तुम लोग हमारी जगह आ जाओ, ये काम हम कर लेंगे। अनु बोलती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। प्रेरणा बोलती है कि सेंटा बहन डिसाइड करेगी ना कौन क्या बनाएगा। माही बोलती है, पहले तुम डिसाइड कर लो, पहले तुम इनको सेंटा बहन बोलोगी या फिर अनु माँ बोलोगी। ये लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं। इधर होस्ट हंस रहा होता है, वो बोलता है कि कल तो परिवारों के बीच जंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन आज जंग शुरू हो चुकी है। आज ननद भाभी में झगड़ा हो रहा है। माही और प्रेरणा दोनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। दिग्विजय गुस्सा करता है और बोलता है, चुप हो जाओ। दिग्विजय बोलता है, तुम दोनों अब कुछ भी नहीं बोलोगी, तुम लोगों की तरफ से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर तुम लोग ऐसे बच्चों की तरह झगड़ती रहोगी तो फिर डांट तो सुनोगी ही। कब से तुम लोगों को ये लोग शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय बोलता है, चुपचाप रहो, और हाँ अगर झगड़ा ही करना है तो वैसे बता दो, झगड़ा ही कर लेते हैं ताकि हम लोग यहाँ से बाहर ही हो जाएंगे, कंपटीशन में शामिल ही ना हो पाएंगे। माही और प्रेरणा बोलती है, नहीं। अनु बोलती है, अब ठीक है, चुपचाप अपना काम कर लो। सारी टीमें अपना अपना काम कर रही होती है। होस्ट बताता है कि आप लोगों के पास आखिरी के 10 मिनट बचे हैं। हम देखते हैं अनु के हाथ में फिर से दर्द हो रहा होता है। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी रिलैक्स हो जाइए, आप बस गहरी गहरी सांसें लीजिए। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी आप मुझे अपना दूसरा हाथ ही समझ लीजिए, ये दूसरा हाथ वही करेगा जो आप बोलेंगी। आप मुझे बताइए क्या करना है, आप बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। अनु बताती है, सर ये जो आटा है ना, इसको फिर से गूंथना होगा, वरना हम इससे ठीक से कुछ भी नहीं बना पाएंगे। दिग्विजय और अनु दोनों एक साथ मिलकर आटा गूंथना स्टार्ट कर देते हैं। इधर बाबूजी बोलते हैं, थू 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 थू। दिग्विजय और अनु अलग होकर भी दोनों मिलकर काम को एक साथ कर रहे हैं, ये एक हो गए हैं, अच्छी बात है। इधर होस्ट बताता है कि आपके पास सिर्फ 8 मिनट बची है। अनु का हाथ काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अनु सोच रही होती है कि बस थोड़ा सा टाइम ही बचा है। वो बोलती है कि दर्द की तो ऐसी की तैसी। इसके बाद अनु उस हाथ से ठीक से काम करने लग जाती है। वो अपने हाथ के दर्द को इग्नोर कर रही होती है। तोशी और पाकी अपनी मम्मी को चीयर कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मम्मी अब कर लोगी। इधर हम होस्ट को देखते हैं, वो बोलता है कि सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, पता चल जाएगा कौन सी टीम आज बाहर होने वाली है। सारी टीम जल्दी जल्दी अपना काम कर रही होती है। होस्ट बताता है सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। इधर राही प्रेम को बोलती है, प्रेम इतना ज्यादा नमक मत डालो, नमक तेज हो जाएगा। प्रेम बोलता है, राही मैंने तुमसे जितना बोला है तुम उतना काम करो, मुझे पता है कितना क्या डालना है। राही और प्रेम अपना काम कर रहे होते हैं। तभी अनु देखती है कि राही के ऊपर गरम कढ़ाई गिरने वाली है। अनु जोर कर अपनी राही के पास आती है, उसको दूर कर लेती है। वो जो तेल की कढ़ाई होती है वो नीचे गिर जाती है। अनु बोलती है, राही बेटा तू ठीक तो है ना। राही बोलती है, मम्मी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना, और टाइम बहुत कम बचा है, प्लीज आप जल्दी खाना बनाओ। दिग्विजय बोलता है, राही तुम अपना ख्याल रखना। अनु भी बोलती है, राही ध्यान से। इधर हम बापूजी को देखते हैं। बापूजी बा को बोलते हैं कि बेटी को दर्द में देखकर इसे ना हथकड़ी दिखी, ना अपने हाथ का दर्द दिखा, और ना ही कंपटीशन दिखा। बा बोलती है कि हाँ अनुपमा माँ जो है। बापूजी बोलते हैं, बच्चों की रक्षा करने में माँ का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे अपने स्वार्थ में अपनी माँ का ही नुकसान करते हैं, माँ को ही भला बुरा बोलते रहते हैं। इधर अनिल मोटी बात से बोलता है, अगर अनुपमा जी टाइम पर नहीं आती ना तो पता नहीं यहाँ क्या ही हो जाता। इधर होस्ट बताता है कि सिर्फ आप लोगों के पास 2 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करो। होस्ट बोलता है कि अब आप लोग अपनी अपनी प्रेजेंटेशन पर जल्दी से फोकस करो। अनु बोलती है कि सर हो गया। अनु प्लेट के अंदर खाना सर्व कर रही होती है। इधर माही और प्रेरणा फिर से झगड़ना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा बोलती है, माही आंच थोड़ी सी तेज कर दो ताकि जल्दी से बन जाए। माही बोलती है कि नहीं मैं खुद से कर लूंगी। अनु बोलती है कि तुम लोग चुप हो जाओ, झगड़ो मत, मैं देख लूंगी।
अनु प्लेट के अंदर खाना परोस रही होती है, तभी उसका पैर अचानक से फिसल जाता है। प्लेट में जो चटनी रखी हुई होती है उस पर अनु का हाथ गिरता है और वो चटनी खराब हो जाती है। अनु जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है तभी प्रेम यहाँ पहुंच जाता है। वो अनु को नीचे नहीं गिरने देता। तो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे सारी की सारी टीमें अपना अपना काम कर लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं जजेस जैसे ही खाना चखते हैं तो उनको खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो हर एक टीम को अलग अलग से नंबर्स देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम भी अनु की हेल्प कर रहा होता है। इधर अनु ने भी राही की हेल्प की थी। प्रेम बोलता है कि ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आपकी जानबूझकर आकर हेल्प की है। आपने राही की हेल्प की थी तो मैंने आपकी हेल्प कर दी और हमारा हिसाब बराबर हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं अनु ने जो डिश बनाई होती है वो जजेस को पसंद आती है, लेकिन अनु की टीम को कम पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर दूसरी टीम जो फाइनल्स के लिए सेलेक्ट हो जाती है वो प्रेम की टीम होती है। प्रेम, राही सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन अनु की टीम कंपटीशन से बाहर हो जाती है। अनु, दिग्विजय सब लोग बहुत दुखी होते हैं। अनु देखती है उसने सोचा था कि वो कंपटीशन जीतेगी तो वो अपना घर बनाएगी, लेकिन नहीं, अनु का तो जो भी सपना था सब कुछ टूटकर बिखर गया। अनु रो रही होती है। माही, परी सब लोग परेशान हो जाते हैं। अनु बोलती है कि कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, जो बेहतर है वही तो जीतेगा। राही को भी अपनी मम्मी के लिए बुरा लग रहा होता है, लेकिन प्रेम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो तो यही चाहता था। प्रेम बस अनुपमा जोशी को हराना चाहता था और उसने उनको हरा दिया। ये देखकर प्रेम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं अनुपमा ये सब कुछ सिर्फ अपने सपने में देख रही होती है। यहाँ हम देखते हैं अनु की टीम फाइनल राउंड के लिए पहुंच जाती है। सेमीफाइनल में 2 ही टीम होती है, एक अनु की और दूसरी प्रेम की। यहाँ पर अनु और प्रेम के बीच काफ़ी बड़ी टक्कर होने वाली है। सो दोस्तों, हम देखेंगे अनु तो पहले परेशान होती है, लेकिन वो सोचती है कि अब हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सो गाइस, अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।